हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का प्रश्नावली 13.2 में प्रश्न संख्या 1 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन जो है एक्चुअली में पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखिए, एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर हमने इसे क्या कर दिया है, आरोपित कर दिया है, जिसकी त्रिज्या जो है इसकी आर ये क्या है, वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई के बराबर है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात कर दीजिए। तो ठोस का आयतन कैसे ज्ञात होगा, हम लिखेंगे क्या कि लिख सकते हैं ठोस का आयतन बराबर, इसमें क्या क्या चीज, आयतन मीन्स क्या कि कहाँ कहाँ आप चीज़ों को भर सकते हैं, यानी पानी भरिएगा तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, वही उसका वॉल्यूम होता है। यानी अगर पानी रखिएगा तो अर्धगोला पूरा भरेगा। और ये शंकु, यानी इसका मतलब है कि शंकु का आयतन और प्लस करना होगा अर्धगोले का आयतन, तभी ना होगा जी, अर्धगोले का आयतन, और आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, जो मान वैल्यू रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसे लिखते हैं। हमने तो फोटो से ही देख लिया है, दिया है ना। शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या के ये डायरेक्ट, अब ठीक है काम पे चलिए। हाँ ठीक है, शंकु एवं, क्योंकि एक ही पर रखा बराबर ही होगा, एवं अर्धगोले की त्रिज्या, एवं अर्धगोले, समझते क्यों नहीं की त्रिज्या, समझिए ये आर, ये क्या हो गया भाईजान, ये जो है वो हो गया 1 सेंटीमीटर, दोनों का बराबर दिया है। और साथ में शंकु की ऊंचाई भी वही है, शंकु की ऊंचाई यानी h, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। चलिए, तो हम लिखते हैं इस ठोस का क्या कह रहा है, आयतन। इसलिए ठोस का आयतन बराबर शंकु, लिखिए शंकु का आयतन और प्लस क्या कीजिएगा, अर्धगोले का आयतन, है कि नहीं, अर्धगोले का आयतन, क्या जी, समझे ना। तो शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। कुछ तो कॉमन है दया, है ना। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं कॉमन। इसमें पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या यहाँ 1/3, और इसका h बच गया, प्लस 2/3 बचा इसमें, और एक ठो r बच गया ही है। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, सॉरी गुने r का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, 1/3, और ये भी 1, 2/3, दिस इज ऑल्सो 1। तो आगे क्या है, 22/7 बच गया। अच्छा सॉरी, पाई के पदों में निकालना, तो पाई का वैल्यू तो रखना ही नहीं है ना, ये रख दीजिए 1/3 और प्लस 2/3, यानी पाई रहने देना है, 3 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 + 2, यानी ये आ गया इधर
पाई गुने 3/3, 3 से 3 कैंसिल यानी क्या आ गया पाई। भाई साहब पाई सेंटीमीटर क्यों कह सकते हैं, इसका आयतन आ गया पाई के पदों में यानी 22/7 आंसर कह सकते हैं। सेंटीमीटर क्यों यानी पाई के पदों में तो पाई का मान नहीं रखें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अरे समझ में आया ही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। नहीं समझ में आया तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। मतलब इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को एक काम कहा गया है कि जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु लगा दिया हमने। क्या करा, एक बेलन 2 शंकु लगा दिया। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ दोनों शंकु जुड़ा हुआ हो। एक मॉडल का व्यास, इस मॉडल का जो व्यास है ये डी, वो क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मॉडल की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मॉडल तैयार हुआ टोटल लंबाई यानी बड़का एच आप कह सकते हैं इसको, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी दोनों शंकु की ऊंचाई यानी इसका जो एच है, मतलब मैं कहता हूँ शंकु की ऊंचाई ये क्या कह रहा है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं इसको H1 नाम रख देता हूँ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और ये भी H1, ये दोनों बराबर है तो H1 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, है ना। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्वेष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी व्यास लगभग बराबर है तो वो चीज़ें बीमारी लगभग बराबर। तो देखिए बात समझिए कि यहाँ ज़रूरत क्या क्या चीज़ पड़ता है आपको। मान लिया जाए यहाँ पे निकालना है इसका आयतन, तो ये जो ठोस का आयतन होगा, ठोस का आयतन जब निकालेंगे तो आपको क्या लगाना होगा, बेलन का आयतन यानी आपको लगाना होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लगाना होगा यानी पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 शंकु 2 गुने 1/3 पाई स्क्वायर एच, ये लगाना है आपको। तो ज़रूरत क्या क्या चीज़ की पड़ती है आपको, यानी ये यहाँ बेलन की ऊंचाई आर तो निकल गया दोनों का, आर मैं कह सकता हूँ कि दोनों बराबर है 3/2। क्या जी, इसी पे तो बना हुआ ना मॉडल। तो H2 कह सकते हैं इसको H1 कह सकते हैं अगर कह दिया है तो, है ना। एक बेलन है और एक शंकु है, 2 शंकु है दोनों तरफ मिला के। तो हमको H2 चाहिए यानी बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिए या फिर लंबाई आप कहें यहाँ से कुछ भी, ये भी तो हमको चाहिए। तो इसका हाइट भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों शंकु को कटा देंगे तो ये निकल जाएगा। यानी 12 में से क्या करना पड़ेगा, 2 इधर 2 इधर यानी 4 घटाना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर H2। क्लियर है, लगा देंगे यही ठोस का क्षेत्रफल, बेलन का सॉरी आयतन और प्लस 2 शंकु का आयतन निकल जाएगा इनसे। देखिए कितना आसान है, दिया है क्या दिया है सर जी। तो यहाँ पर से सब देख लेते हैं, है ना। ठोस की ऊंचाई पहले देख लेते हैं। ये जो ठोस है उसका व्यास दिया गया, मॉडल का व्यास, यानी मॉडल का व्यास को हम कह सकते हैं कि शंकु एवं, मैं तो डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, बेलन का व्यास यानी D इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर। अपने को इससे मतलब है त्रिज्या से, तो आप क्या लिखिएगा, शंकु एवं बेलन की त्रिज्या यानी R, ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है ना इसलिए। अब क्या है भाई, बेलन यानी शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई को H1 कहते हैं, ये दिया गया है
2 सेंटीमीटर, दोनों शंकु की ऊंचाई है ना। और ठोस की ऊंचाई यानी मॉडल बोलिए आप, मॉडल कुल मॉडल की ऊंचाई बफर कितना, कैसे कहिए तो ऊंचाई हो जाएगा, ऐसे लंबाई ऊंचाई बरका एच का ये दे दिया है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और है ना, यहाँ पर से अब अपनो बेलन का ऊंचाई चाहिए अपने को, बेलन की ऊंचाई मैं इसको H2 कहूँगा, ठीक है। तो 12 में से क्या घटाएंगे, दोनों शंकु का ऊंचाई यानी 2 2 मिला के 4, यानी ये आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। अब हमको चाहिए मॉडल का जो है आयतन, तो लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ से, इसलिए मॉडल का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस किसको करेंगे, प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। कोई दिक्कत ना जीना, पाई आर स्क्वायर एच है ना, 2 गुने 1/3 पाई स्क्वायर एच, यही तो है भाई। पाई आर स्क्वायर में, पाई स्क्वायर में भी आर का मान दोनों का समान ही है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये बचा एच, है कि नहीं। अंदर क्या बच गया आपका, एच बच गया, यानी H2 हमने इसे कहा, इसे H1 कहा था, ये था। तो H2 बच गया, इसमें क्या बचा, 2/3 बचा और गुने H1 बचा। क्लियर है ना भाई, ये आप मानते हैं, हाँ जी। तो 22/7 गुने R का मान जो है दोनों का समान है, 3/2 गुने 3/2 रख दिया आपने, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। H2 यानी बेलन की ऊंचाई मैं कह सकता हूँ ये है 8 भाई साहब, 2/3 और H1 यानी कि शंकु की ऊंचाई यानी 2, है कि नहीं भाई, सत्य है कि नहीं, सत्य वचन है कि नहीं। तो यहाँ से अपन काटने का जुगाड़, यहाँ 11 भाई कट नहीं रहा ज़्यादा है ना, 11 तिया 33 तिया 99/7 आ गया यहाँ। और 7 दूना 14, 7 14 लिख देते हैं भाई 14, और यहाँ 8 प्लस 4/3 बट्टा में 1 रखते हैं, और 99/14, और यहाँ 1 और 3 का 3 लेते हैं, यहाँ 8 त्रिक 24 प्लस 4 99/14 गुने 28 आ गया भाई। अच्छा लगता है जब कटता है तो, है कि नहीं। यहाँ से आपका जो है 14 दूना 28, 33 तिया 99, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया आपका जो है, प्यार से, है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। आसान प्रश्न है और इजी बनेगा भी। देखिए कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला मतलब लगा हुआ, मतलब इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर यानी गुलाब जामुन की लंबाई कह रहा है, तथा व्यास जो है इसका 2.8 है। देखिए इसमें ये मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें एक गुलाब जामुन बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये निकाला मैं बाहर, ठीक है। ये बेलन के आकार का गुलाब जामुन है, जिसके दोनों सिरों पर जो है एक अर्धगोला लगा हुआ, यहाँ भी और इस तरह से ऐसा होता है गुलाब जामुन, हाँ जी। तो ये वाला ठीक है सर, लगा दिया, जिसकी लंबाई उन्होंने क्या कहा है 5 है,
यानी इसकी लंबाई L कहिए या फिर इसको ऊंचाई उससे बनेगा तो h होगा, उस तरह से बनाइएगा तो h ऊपर कर देंगे तो ये जो हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और व्यास यानी यहाँ से लेके यहाँ तक D 2.8 सेंटीमीटर। नहीं देख रहे, एक बेलन है और एक क्या है, अर्धगोला है, दो ठो अर्धगोला है, वो बेलन है, तो 2.8/2 हो जाएगा इन दोनों का मतलब त्रिज्या, है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, और पहले तो ये कर लेंगे एक बात और, यहाँ से ये तो पूरा है तो इस इतना भाग यानी बेलन है उसकी ऊंचाई निकालेंगे, यानी 2.8 और 2.8 जो है वो जोड़ के अपन लोग क्या निकाल लेंगे, बेलन की जो ऊंचाई है मतलब वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो तो पता नहीं है हमको, क्योंकि ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या 2.8 का 1.4 होगा, तो ये ऊंचाई निकालेंगे तो सीधा मानिए ना कि 2.8 एक तरफ घटाना है, तो ये टोटल 5 में से घटाएंगे 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.4, तो आ जाएगा अपना 5 में से घटाएंगे 2.8, तो आपके पास जो है यहाँ से निकल जाएगा इसकी जो ऊंचाई है यानी वो 2.2, है कि नहीं। नहीं तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। अब हमको निकालना है तो गुलाब जामुन का आयतन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए, अब समझ गए ना, ये पूरे का ऊंचाई ये जो था ये 5 था, तो 1.4 1.4 इसकी त्रिज्या नहीं होगी, ब्यास था 2.8, तो मैंने 2.8 घटा दिया तो 2.2 बचा इसकी, ये बेलन की ऊंचाई यानी ये ऊंचाई, क्योंकि यही से तो हमको काम है, पूरी ऊंचाई से तो काम है नहीं। तो यहाँ निकालेंगे क्या, 2 ठो अर्धगोला है ना, 2 अर्धगोला का आयतन निकालेंगे और प्लस 1 ठो बेलन का आयतन निकालेंगे। जो निकल जाएगा उसके बाद कह रहा है 45 गुलाब जामुन का लगभग चाशनी है, तो एक गुलाब जामुन का मतलब आयतन इतना होगा, तो 45 गुलाब जामुन का चाशनी जामुन का आयतन व्हाटएवर आएगा उसको 45 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा है ना, गुना कर देंगे। उसके बाद उसका 30%, पूरे का 30% निकालेंगे, पूरे चाशनी का 30%, यानी 45 गुने जो आया है उसका 30% का करके 30%, यानी 45 गुने 1, ऐसे आप समझिए 30% यानी बट्टा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तब एक्चुअल आंसर आएगा, समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए तो जो दिया है सबसे पहले आप लिख दीजिए भाई साहब, क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया है आपका जामुन की लंबाई, यानी गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई, चलिए अभी आप पहले बोल दीजिए, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गुलाब जामुन का व्यास यानी डी वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो अपने तो आप काम से काम करेंगे ना, हम अब वेलन एवं अर्धगोले का त्रिज्या कर देंगे, क्योंकि बेलन एवं अर्धगोला ये ना जामुन के आकार, त्रिज्या यानी आर बराबर है दोनों 2.8/2 सेंटीमीटर यानी 1.4 सेंटीमीटर, नहीं आधा कर दिए 1 से 1.4, हाँ जी। तो ये चीज़ें आ गया, गुलाब जामुन की टोटल लंबाई इतनी है, तो अब बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई कही है, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं, है ना, h, तो दोनों अर्धगोला घटा देंगे, नहीं 1.4 इसकी त्रिज्या 1.4 इसकी त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या भी इसकी ऊंचाई भी है, घटा देते हैं मतलब 5 में से,
यानी 5 माइनस 1.4 एगो अर्धगोला का ऊंचाई और प्लस 1.4 एगो अर्धगोला का ऊंचाई, ये दोनों का त्रिज्या समझिए भाई बात। 5 माइनस 2.8 इसको जोड़ दिया तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया बेलन की ऊंचाई। अब निकालते हैं गुलाब जामुन का आयतन, है ना। तो आप आगे निकाल लेते हैं। बर्तन में भरे आयतन, बर्तन में भरे एक गुलाब जामुन का आयतन, उसका जो आएगा उसको पहले से गुना कर दें। जामुन का आयतन, ठीक है सर जी। क्या आएगा, एगो बेलन है, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, है ना। तो यहाँ से अपन करते हैं एक काम आगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, और उसके साथ साथ 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ ले लिया, ये बचा एच प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 दूना 4/3 और यहाँ एगो आर बच गया, ठीक है जी। चलिए वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान चलिए बाद में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से जो है आर का वैल्यू जो है वो है आपका, यहाँ से देख लेते हैं 2.8 यानी 1.4 गुने 1.4, ठीक है। और गुने ऊंचाई यानी बेलन वाला है ये एच, बेलन की ऊंचाई 2.4/3 और गुने आर का वैल्यू जो है वो 1.4 है। क्लियर है। चलिए काटते हैं, रखते 10 रख ही देते हैं, हटाइए 22/7 गुने 14/10, ये हो जाएगा 14/10, ठीक है भाई साहब। ये हो जाएगा 22/10। एकदम पूरा फुली सॉल्यूशन कीजिए आप बिहारी तरीका से, कि नहीं। अट्ठे कर दीजिए 10, अब काट कूट कीजिए। ये तरीका है कि आप जितना काटिएगा उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। 7 दूना 14, 2 पंचे 10, 7 दूना 14 और यहाँ से हो जाएगा आपका जो है 5 दूना 10। तो आपका जो ये हो गया 22 गुने 7 और बट्टे 22, 7 ही बचा है और नीचे 25 है कि नहीं। और अंदर क्या बचा आपका, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 5 11, क्लियर है। तो 11/5 प्लस 14 दूना 28/15, ठीक है भाई साहब। 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154/25 और यहाँ 15 3 बार में आती है 33 प्लस अपने पास यहाँ आ गया 28, 154 जो है यहाँ आपका 25 हो गया, जोड़ दीजिए ना। 8 3 11 के एक हाथ में 1, 5 और 1 6, 61/15, ठीक है भाई।
हाँ जी, तो यहाँ से जो है आपका ये मान लीजिए आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन, है ना। आप ज़्यादा सॉल्व नहीं करते, 154 गुने 25 गुने 61 बट्टे लिख देते हैं 15, तो आप लिखते हैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 154 गुने 25 गुने 61 बट्टे 15 गुने 45, काटिए, 5 15 और 5 नमा 45, 3 9, यानी 154 गुने 61 गुने 3 बट्टे 25। ठीक है भाई, यही रह देते हैं। अब इसके चाशनी के आयतन का 30%, तो गुलाब जामुन के आयतन के चाशनी का 30%, यानी 154 गुणित 61 गुणित 3 बट्टे 25, 30%, यानी 30% हो गया 154 गुणित 61 गुने 3 बाय 25 गुने 30 बट्टे 100। ठीक है जी, ई 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब काटिए, दो मान लीजिए यहाँ, तो कटेगा क्या देख लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 154 है ये, है ना, और ये 61 और ये 3 9। ठीक है भाई, और नीचे जो है 25 गुणित 10। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ एक संख्या का दशमलव रख देंगे तो तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व कर दीजिएगा, सबको गुना करके 250 से भाग दे दीजिएगा, यानी 10 से डायरेक्ट काट दीजिएगा, तो आपका 338 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई भारी बात नहीं है ना, गुना करके भाग कर सकते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, आसान है भाई। अब प्रश्न संख्या 4 में देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। कलम रखने के लिए 1 2 3 और ये टोटल 4 ऑप्शन में 4 ठो गड्ढा किया गया इसमें, ठीक है, इसमें कलम रखा गया, ठीक है, ये बात है, कर दिया हमने जो आपको दिया भी हुआ यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद क्या कह रहा है कि घनाव की बीमाएं, यानी घनाव का LBH L B और H कितना है, 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या वो आपको दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। गहराई यानी बेलन की ऊंचाई यानी H, इसमें तो L का कोई जरूरत नहीं पड़ता आयतन में, ये है आपका 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरे कलमदान में लकड़ी कहाँ कहाँ लगा हुआ है। देखिए, मतलब जहाँ चीज़ें लकड़ी पूरे कलमदान में कहाँ कहाँ है वो बात। तो देखिए हम लिखेंगे, अगर लकड़ी का आयतन हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा लकड़ी का आयतन बराबर घनाव का आयतन और प्लस 4 ठो शंकु के आकार के भाग को काट के इसके मटेरियल को बाहर किया गया। तो इसमें गड्ढा हुआ तो उसमें भी तो कुछ रखा जाएगा ना, इसी का माटी यानी इसी का तो मटेरियल निकला है बाहर, तो सब मटेरियल का आयतन यानी 4 गुने शंकु का आयतन, बात खत्म। शंकु का आयतन, तभी ना पूरा लकड़ी कहाँ कहाँ यूज है, पूरा घनाव में लगा हुआ है, और 4 गुने शंकु का आकार जो कटा है इसमें भी लकड़ी लगा हुआ है, वही लकड़ी बाहर गया है, तो ये चीज़ है।
मान रखिए आंसर आ जाएगा। देखिएगा आपके पास दिया है भाई साहब, दिया है यहाँ से घनाभ का लंबाई यानी L 5 सेंटीमीटर। अब एक किसी को ऊंचाई कहिए यानी H 10 सेंटीमीटर। अब किसी को कुछ ही मान सकते हैं, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई आप उसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी V। ये क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ये LHB LBH बोलिए है ना, दे दिया है। यहाँ से जो आपका प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या है यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आपको अपने शब्द में पिरोना है यानी R 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और गड्ढे की जो गहराई है यानी शंकु की ऊंचाई वही बराबर होगा शंकु की ऊंचाई H क्या है वो 1.4 है, ये 3.5 न था, ध्यान से जो गड़बड़ आंसर आ जाएगा ये। अब हमको जो है पूरा लकड़ी का आयतन निकालना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन अब निकाल देते हैं। देखिए अब लिखेंगे, इसलिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या क्या होगा, घनाभ का आयतन और प्लस 4 शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन LV आयतन है ना, तो घनाभ का आयतन हो जाएगा LBH नहीं, और प्लस 4 गुने 1/3 पाई स्क्वायर H। ये आप सूत्र लगा दिए। चलिए L कितना है 15, B कितना है 10 और H सॉरी LB हमने 3 चलिए इधर उधर बात हुई, LHB कर दीजिए आप, है ना, क्या दिक्कत है। और ये 3.5 प्लस 4 गुने 1/3 गुने 22/7 और यहाँ 0.5 गुने 0.5 और ऊंचाई जो है ये शंकु की वो आपका 1.4 है। ये चीज़ें हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बट्टा में रखते हैं 10, यहाँ भी रखते हैं 10, अभी नहीं करेंगे बस 10। चलिए अब काटते हैं, है ना। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया, यहाँ भी काट दीजिए पहले। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 5 दूना 10। ये जो है यहाँ 7 से ये 7 गया, 11 दूना 22 गया, 2 दूना 4 गया। चलिए अब क्या क्या बचा देख लेते हैं। 15 गुणित 35 प्लस 2 गुने 11 बट्टे में आपको क्या बच गया 5 15। तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन करते हैं, बट्टे में 1 रखते हैं तो 15 आ गया एलसीएम और
यहाँ से आ गया आपका 15 पचे 75 के 5, हाथ में आ गया आपका 7 ना, 15 तिया 45 7 52 है ना। 15 पचे 75 के 5, हाथ में कितना आ गया 7, 9 45 और 7 52, ठीक है, प्लस 11 दूना 22, ठीक है भाई। और 15 से यहाँ गुना हुआ क्योंकि एक बार में है, तब 15 से एक बार और गुना करेंगे एलसीएम से के हिसाब से। 15 पचे 75 के 5, हाथ में कितना गया 7, 15 दूना 30 7 37, हाथ में कितना गया 3, 15 पचे 75 और 3 78 प्लस 22/15 जोड़ देते हैं तो ये आ गया आपका 7 और ये 9, 97 78 97/15, 15 पचे 75, इसमें क्या बचा 3, तो ये हो गया 99, तो 15 हाँ, इसमें 3 बचा। तो यहाँ पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन था, सॉरी, तो एक सेकेंड, सब में से घनाव के आयतन में से सब जो लकड़ी काट के उसको घटा देंगे ना, थोड़ा सा सब जगह जहाँ जहाँ प्लस वहाँ क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 78 53 आ गया, बट्टे में आपका जो है अब निकाल देते हैं 15 बट्टा में, ठीक है, एलसीएम वगैरह सब ठीक है ना। नहीं, क्योंकि कलमदान में जो 4 गो गड्ढा करेंगे तो कलम इतना तो ये निकाल रहे हैं ना, इससे तो घटाना था ना 4 गो शंकु का, ये बात है। तो 15 पचे 75, इसमें क्या बचा 3 बचा, तो 15 दूना 30, इसमें बचा 8, तो हो गया ये हो गया 85, 15 पचे 75, अब क्या बच गया इसमें 0 मान लीजिए 2 3, अब दशमलव के बाद तो क्लियर है, चलता है, अब आगे कर लीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, बड़ा आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि सब जगह घटाना था, क्योंकि लकड़ी का आयतन, लकड़ी में जो भाग बचा हुआ है तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन यानी घनाव के आयतन में से 4 गो शंकु के आकार का मतलब गड्ढा कर दिए ना, तो घटा देना था, सॉरी, ध्यान से थोड़ा सा, है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो है 5। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5, कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, मैंने बना दिया। इसकी ऊंचाई यानी इसकी जो ऊंचाई है यानी h, यानी ये से कहते हैं शंकु में इसकी ऊंचाई ये हुई, वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ठीक है, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यानी r 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ऊपर तक पानी से भरा हुआ है तो इस बर्तन शीशे की कुछ गोलियां हैं, जिसमें प्रत्येक इसमें कुछ शीशे की गोलियां रखी गई है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का जो त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या यानी ये जो गोली सब है इसमें रखा हुआ गोलियां यानी गोला आप कहिए, इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, इसको हम R1 इसको R2 कह देते हैं, वो 0.5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर था वाला एक गोला है, डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी जो गोली रखने पर पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी इसमें इसके अंदर गोली रखने से जाहिर सी बात है भरा हुआ है पानी से, तो इसमें जब गोली रखेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोली की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लेते हैं पहले ही कि क्या करने वाले हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पानी का आयतन निकालेंगे, है ना, मतलब शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में भरे पानी का आयतन 1/3 πr² h, और इसका यानी पानी का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे शंकु का आयतन गुने 1/4 भाग पानी का निकला तो गुने 1/4 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका 1/4 भाग क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है। जो आएगा उसको रहने देंगे, मान लीजिए कि कुछ भी आया उसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, ये आपको लिख दिया गया, मान लीजिए 100 आया तो यहाँ लिख दिया, ठीक है भाई। तो अब निकालेंगे, यहाँ पानी का आयतन निकल गया, 1/4 भाग है तो इसलिए गुना किया था, ठीक है। अब निकालेंगे जो गोला है, गोली या गोला बोलिए आप,
गोली का आयतन, गोली का आयतन यानी 4/3 पायर क्यू। वैल्यू पुट किया, कुछ भी निकल गया, मान लीजिए 50 आया, तो आप गोली की संख्या निकालना है। अल्टीमेटली क्या करेंगे, गोली की संख्या बराबर जो है हम लिखेंगे पानी का आयतन, शंकु में बचे पानी का आयतन, और उसको भाग किसे दे देंगे, गोली के आयतन से। तभी तो निकलेगा ना कितना गोली है, नहीं तो अपन 100/50 इस तरह से दो हमने स्टोरी बताया, इसी पे पूरा काम करेंगे, मॉडल है। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, देख लेते हैं। भाई साहब दिया है इसमें ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यानी R1 इसको मानते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, निकाल दिया है ना। इस बर्तन में शीशे से भरे, हाँ अब जो है इसमें गोला यानी गोलियां बोले या गोला बोले, इसमें तो गोला को तखल त्रिज्या से मतलब है गोले का त्रिज्या, यानी आप R2 कहिए से। वो जो दिया गया है वो 0.5 सेंटीमीटर, इतना बात दिया है। अब आगे जो हमने करा है वही काम कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं शंकु में भरे पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन बराबर कितना है, शंकु का आयतन और इसका 1/4 भाग बाहर निकल गया, इसलिए तो है ना, शंकु का 1/4 भाग बाहर निकला है तो 1/4 से हमने गुना कर दिया, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। क्वेश्चन ही कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, इसलिए 1/4 से गुना करना है, इसको याद रखना है। आपको शंकु का आयतन पता है 1/3 पायर स्क्वायर h, वैल्यू रख दीजिए 1/3 गुने 22/7। R का मान देख लेते हैं भाई साहब, R का मान जो है इसमें शंकु है, शंकु की त्रिज्या वो है 5 × 5 और इसकी जो ऊंचाई है यानी h, शंकु की ऊंचाई वो है 8, सब वैल्यू रख दिया। अब निकाल देते हैं काट के, है ना, तो कटने वाला है नहीं कहीं, तो 22 × 5 = 25 और गुणित 8 + 7 = 21, है ना। तो यहाँ से गुना करते हैं डायरेक्ट इसको, 8 दूना 16 के 16 1 17 176 गुणित 25/21, तो इसको गुना कर दिया, यहाँ से गुना करेंगे 25 मतलब 44 आ जाएगा, 7 दूना 34 या 4400/21, ठीक है भाई। तो ये अपन छोड़ देते हैं यहीं पे, सेंटीमीटर क्यूब ये लिख के छोड़ दिया, है ना। और इसको जब नहीं 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 21 से तो भाग देंगे तो यहाँ से 1/4 भी तो है ना, ये 1/4 है, 1/4 को तो मैं भूल ही गया, यहाँ 8 गुने, हाँ 1/4 भी तो है, सॉरी, यहाँ से 11 बार में ना 1100 आ जाएगा /21, अब ठीक है ना। चलिए भाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पानी का आयतन निकल गया, शंकु पानी का आयतन, क्लियर है। अब जो है गोली का आयतन निकालते हैं। चलिए लिखेंगे गोली का आयतन बराबर 4/3 पायर क्यूब, 4/3
22/7 और r का मान कितना है, वो है 0.5 और 0.5 को 1/2 तो कह सकते हैं 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। देखिए 0.5 को हम लोग 1/2 कह सकते 10 रखेंगे, 5 दूना 10, 1/2 नहीं हुआ, तो ये हम 3 बार लिख दिया। 11 दूना 22 और कटेगा क्या, 2 दूना 4, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी 11/7 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये गोली का आयतन आ गया। अब अपने चाहिए गोली की संख्या। हमने जो जो पहले बोला था वही तो कर रहा हूँ मैं। गोली की संख्या बराबर शंकु में पानी का आयतन, शंकु में जो है पानी का आयतन और भाग दे देंगे किससे, गोली का आयतन से। गोली का आयतन, कोई दिक्कत नहीं। तो शंकु में पानी का आयतन क्या निकाला है, 1100/21 और बट्टे गोली का आयतन हमने क्या निकाला, 11/21। पलट देते हैं 1100/21 और गुने 21/11 है ना, यहाँ 21, 1100/21, 21 से 21 कैंसिल, 11 से कम 11 यानी 100 आ गया आंसर ना। यानी कितनी है गोली की संख्या उसमें, 100।